गाइज, अगर आप शेयर मार्केट को रेगुलर इनकम की तरह देखना चाह रहे हो तो ये वीडियो बहुत अच्छी है आपके लिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिर्फ बताता ही नहीं हूँ, मैं करके भी दिखाता हूँ, प्रॉफिट लेके दिखा रहा हूँ, सब कुछ लाइव रेगुलर करके दिखा रहा हूँ। आज 7 तारीख है, 2026 को मैंने लगभग चैनल शुरू किया है, तो मैं रेगुलर इनकम करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, 2 तारीख को मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था उसकी वीडियो मैंने डाली है। आज सुबह कितना प्रॉफिट हुआ था उसकी मैंने वीडियो डाली है। अभी इस वीडियो में कितना प्रॉफिट है वो भी वीडियो ये वाली आप देख रहे हो। ठीक है, और आगे फिर आपको प्रॉफिट लेने के लिए करना क्या है ये भी आपको समझना होगा। चलो मैं मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके बताता हूँ। कुछ रूल हैं, उनको आपको समझना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं आ चुका हूँ गाइस ग्रो अकाउंट में अपना। यहाँ पे होल्डिंग में आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ शेयर्स की होल्डिंग है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ बताता हूँ। सिंपल कुछ शेयर खरीदता हूँ जो कि एआई मुझे सजेस्ट करता है, उसमें से मैं खुद उनको एनालाइज करता हूँ कि ये शेयर खरीदने लायक है या नहीं है। पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने 5-6 शेयर को मैंने एनालाइज करके बताया कि आप किस तरीके से एनालाइज करोगे फिर आपको बाय करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो सुबह खरीदा था वो टाटा मोटर्स पैसेंजर वाला, जो कि 0.07% अप है। एनालाइज करने से क्या प्रॉफिट है कि आपको जल्दी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। हमारा जो टारगेट है वो है 3% से 5% मंथली इनकम कमाना, जबकि हमारे पास 2,40,000 रुपए हैं, तो हमारा जो टारगेट रहेगा 10 से 15,000 रुपए तक रहेगा, 12 तक मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ ऑर्डर की। यहाँ पे देखो, मैंने जस्ट अभी बज रहे हैं 11:41, आपको शो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन 11:33 पे मैंने एक ऑर्डर यहाँ पे सेल का लगाया था, जियो फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, अब ये हमें कितना प्रॉफिट देखे गया ये पता लगाएंगे। पहले तो देखो एवरेज इसका प्राइस जो है यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा 305.60। अब हम कैलकुलेटर में जाते हैं, जो कि अभी हमारा जो सेल हुआ है 30,560 रुपए का हुआ है। हमने 100 क्वांटिटी खरीदी थी। अब इसका जो बैक में ये देखते हैं कि हमने ये कब खरीदा था और हमारा जो प्रॉफिट है कब से कब तक कितना बना। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑर्डर्स में पूरा करता हूँ। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस हमने कब खरीदा था देख लेते हैं। जियो जी ये रहा, देखो ये हमने खरीदा है 5 तारीख को। ठीक है, आज है 7 तारीख, केवल 2 दिन हुए हैं। ठीक है, अब ये हमने खरीदा था 299.65 में। ठीक है, 299.65 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 595 रुपये का इसमें जो हमारा प्रॉफिट है वो बन के निकला। लेकिन जैसे देखो मैं बता दूं, जब मैंने सेल किया था ना तो तब ये 2% से 2.4 के आसपास जा रहा था, कभी 1.99 के आसपास जा रहा था। तो जब मैंने सेल किया तब हो सकता है कि 1.99 तक पहुंच गया हो, क्योंकि हर एक सेकंड इसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, मैंने जैसे सेल पे क्लिक किया, 100 सेलेक्ट किया और विड्रॉ करा, इतनी देर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 595 रुपये का हमारा इसमें प्रॉफिट हुआ। अब टैक्स की बात करें तो जब हमने ये खरीदा था तो 60 रुपये का टैक्स लगा, उसके बाद 80 रुपये का यहाँ पे टैक्स लगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो मोटा मोटा मान के चलते हैं तो लगभग 500 से थोड़ा सा 10-20 रुपए कम का प्रॉफिट हमारा इस वाले में नजर आया हमको। ठीक है, अब खरीदते किस तरीके से हैं वो मैं बता देता हूँ, एनालाइज किस तरीके से करते हैं वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखो इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इस वीडियो में समझ सारी चीज़ें मिल जाए तो बढ़िया है, अगर फिर भी ना समझ में आए तो पिछली वीडियो जाके देख लेना, जिसमें मैंने बहुत सारे शेयर को एनालाइज करके बताया। मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्सप्लोर में। आप जेमिनाई से पूछ सकते हो, और अगर जेमिनाई से किस तरीके से पूछते हैं वो वीडियो देखनी है तो पिछली देख लेना। मैं सिंपल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, मैंने टॉप लूजर में देखा तो सिप्ला 4.66 डाउन है। मैं ये लार्ज कैप में देख रहा हूँ, तो मैं इसमें मिड कैप में जाता हूँ। मिड कैप में देख लेता हूँ कौन कौन से शेयर जो है अच्छे डाउन गए हैं। तो ये देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो इस वाले पे मैं एक दिन में देख रहा हूँ तो 3% डाउन है। वीक में बात करूं तो काफ़ी डाउन है। मंथ में डाउन देखूं तो लगभग 2%, 1.5 से 2% डाउन है। 3 महीने में 26% अप है, 6 महीने में 35% अप है, 1 साल में भी ज़्यादा अप है, और 5 साल में इसने लगभग 95% की ग्रोथ दी है। अब देखो अगर हम इसको खरीदना चाहें तो इस जगह पर खरीदेंगे, लेकिन इसकी हिस्ट्री देखते हैं। देखो ऊपर के बाद ये जब डाउन जा रहा है तो काफ़ी डाउन चला जाता है, यहाँ से देखो डाउन चला जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर डाउन चला गया। मतलब एक बार ऊपर जाने के बाद समय इसको काफ़ी लगता है। जैसे इस वाले को लेके देखें, 23 जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मार्च अप्रैल पूरे 3-4 महीने लग गए तब ये इसने रिकवर करा। ठीक है, लेकिन अगर हम इससे देखें मार्च से अप्रैल, ठीक है, 1 महीने में भी इसने अप कर लिया। लेकिन डाउन देखो 1.5-2 महीने में डाउन जा रहा है, 1 महीने में रिकवर कर रहा है। तो अभी ये इसका डाउन का सेक्शन है, तो हम इसमें नहीं हाथ लगाएंगे। ठीक है, इस वाले में देखते हैं, एक वीक में 14%, 1 महीने में 16%, 3 महीने में 26%, 29% और साल भर में 41% और 5 साल में 24%। ठीक है, लेकिन 5 साल की बात छोड़ो, ये 2024 में ये इशू हुआ है।
ठीक है। बात करें जब ये आया था, काफ़ी अच्छा इसका प्राइस रहा होगा, 1113 रुपये था। लेकिन पूरे ऑल टाइम की बात करें तो 24% तक इसने डाउन दिया है। साल भर की बात करें तो काफ़ी अच्छा डाउन दिया है। लेकिन एक चीज़ इसकी देखें हम 5 साल के पूरे रिकॉर्ड में, तो देखो डाउन जाने के बाद एकदम से डाउन जब जाता है उसके बाद थोड़ा उठा है, फिर डाउन गया, फिर थोड़ा ज़्यादा उठा है, फिर डाउन गया, फिर थोड़ा ज़्यादा उठा है। उसके बाद ये रेगुलर चलता रहा है, उसके बाद डाउन गया है। ठीक है, तो जब ये डाउन जा रहा है, देखो यहाँ से देखते हैं यहाँ तक कितना डाउन गया है, काफ़ी अच्छा डाउन गया है। और यहाँ से देखो यहाँ तक, ये भी काफ़ी अच्छा डाउन गया है। तो अब इसके उठने के थोड़े चांसेस हैं। ठीक है, एक रूल ये भी है कि 500 से ज़्यादा का शेयर ना हो तो बेटर है, लेकिन ये 700 का है तो ठीक ठाक ही है। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि कम रुपए वाले जो शेयर होते हैं उनमें बढ़ने की, ऊपर ग्रो होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस वाले में देखते हैं, इस वाले को मेरा मन कर रहा है कि मैं बाय करूँ, मैं बाय कर लेता हूँ। एक आ रहा है 751 रुपये का, और जो मैं बात कर रहा हूँ 20 शेयर की बात करूँ तो 15 का, तो इसमें जो है 40 शेयर हमारे 30,000 रुपये के आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको बाय करता हूँ, डन कर दिया, ये हमारा ऑर्डर लग चुका है। बाकी यहाँ पे अब देखो इन्फोसिस 1 पॉइंट कुछ % की अप पर है, अप डाउन चल रहा है। अगर ये 2% अप होता है तो हम इसको खरीद लेंगे। बाकी यहाँ पे देखोगे तो कुछ शेयर डाउन है। अब देखो एक चीज़, अब डाउन है तो आपको पैनिक नहीं होना है। देखो जब शेयर डाउन है तो ये जो माइनस में आपका अमाउंट चल रहा है, जैसे ITC में जाता हूँ तो 690 रुपये कम है। ठीक है, तो ये सिर्फ अभी नंबर्स में कम है, ये लॉस मुझे हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको सेल कर देता हूँ तब ये लॉस क्लियर हो जाएगा, आपने लॉस बुक कर लिया। ठीक है, तो जब आपको प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट के बाद जब सेल करते हो तो आप प्रॉफिट बुक करते हो, लॉस हो लॉस के बाद अगर आप सेल करते हो तो आप लॉस बुक करते हो। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इनको रखे रहने देना है। आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है जिसमें आपको 2% की ग्रोथ देखने के लिए मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो हमें इतनी जल्दी नहीं है, 2 दिन में हालांकि मुझे 2% का ग्रोथ मिल गया तो वो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया तुरंत। ठीक है, लेकिन हम 1 महीने तक इंतजार करेंगे किसी भी शेयर में जब तक कि वो प्रॉफिट में ना आ जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बता दी है, ये मेन चीज़ है। तो चलो आज के प्रॉफिट के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।